तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में। तो भाई लोग आपको बिग अपडेट देनी है पठान 2 को लेके। भाई साउथ का एक बड़ा सुपरस्टार है जो अब आने वाला है पठान 2 में। कौन है वो, क्या है, कैसे सीन है, क्यों आ रहा है, क्या रीजन है और क्या आदित्य धार इस मूवी पठान 2 को डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं। तो इन सब के पीछे क्या रियल है, क्या गलत है, सभी चीज़ बताऊंगा और वो कौन सुपरस्टार बताता हूँ। लेकिन उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा पर कर देना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं कि वो सबसे बड़ा वो सुपरस्टार कौन है। देखो, जब से भाई देखा जाए वॉर 2 पीडी है तो जो जूनियर एनटीआर है उसको भाई, देखो मैं सबसे पहले बता ही देता हूँ कि जूनियर एनटीआर है जिसको भाई अप्रोच किया जा रहा है, जो पहले से भी कंफर्म है कि वो पठान 2 में होने वाला है। अब वो कैसे, देखो जब ये वॉर 2 आई थी, जिस तरीके से मेकर्स ने वॉर 2 में एनटीआर को यूज किया, मेरे को लगता है वो एक पागलपंती थी। उस बंदे को जिस तरीके से भाई अभी प्रशांत नील की जो एनटीआर नील मूवी आई क्या ड्रैगन, जो नाम समझो उसका, वो उसको भाई एनटीआर को जिस तरीके से यूज करेंगे भाई उस तरीके से अगर आप यूज करो, वो छोड़ो आप भाई एसएस राजामौली RRR में जैसे यूज किया वैसे उस बंदे को यूज करो तो वो बंदा क्या करके नहीं दे सकता, वो सोचो, ठीक है। ये तो मुझे पता है, आपको ही पता होगा कि एनटीआर को बहुत दिनों पहले भी भाई अप्रोच किया गया था पठान 2 के लिए, ठीक है। इससे मुझे लगता है कि उन लोगों ने मे बी हाँ भी किया होगा, ठीक है, क्योंकि शाहरुख के साथ मूवी तो हर कोई करना चाहिए या फिर कुछ भी रीजन हो, ठीक है। आज से 6 मंथ पहले 7 मंथ पहले देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी वायरल हो रही थी कोई पठान 2 में भाई एनटीआर नहीं होने वाले हैं, ठीक है। और अब जाके हम लोग देखा जाए तो जैसे ही धुरंधर मूवी आई, धुरंधर आने के बाद ऐसी अपडेट्स आ रही थी कि भाई जिस हिसाब से पठान 2 की स्क्रिप्ट है उसको चेंज किया जाएगा, क्योंकि भाई जिस हिसाब से धुरंधर है उसके कंपैरिजन में तो उससे उस टाइप की तो मूवी बने, या फिर क्या मतलब कुछ भाई स्टोरी अच्छी नहीं होगी वैसा टाइप का। कुल मिला के ना स्टोरी को चेंज करने का सीन लोगों को सीन समझ में आता। अब लेकिन मेरे को ये अपडेट्स आ रही है कि एनटीआर नील जूनियर एनटीआर अब जाके आपको पठान 2 में दिखने वाला, जो अपडेट हमको बहुत दिनों पहले भी थी। मतलब क्या पठान 2 की स्क्रिप्ट चेंज नहीं होगी, क्या भाई स्पाई यूनिवर्स चाहता है कि पठान 2 को जल्द से जल्द लाया जाए, तभी तो लोग उसी स्क्रिप्ट पे भाई वापस मूवी को शूट कर रहे हैं, क्या ये सीन सही है? तो मुझे लगता है मे बी हाँ। देखो स्पाई यूनिवर्स जैसे जैसे डाउन होते जा रहे हैं, लोग को भाई भूलते जा रहे हैं इसको, तो भाई स्पाई यूनिवर्स को एक तरीके से पता तो है कि इसको कैसे अप जाना है, क्योंकि कोई भाई बड़े बड़े सुपरस्टार को लेके भाई जितना भाई हाईएस्ट लेवल पे जा सकता है उसको वो पता है कि वो वापस ऊपर गिरा है। मतलब जैसे स्पाई यूनिवर्स किस तरह की मूवी लाता था, वो इतने बिग लेवल पे जाके जो फ्लॉप मूवी लाके जितने नीचे बढ़ाव से गिरा उसको वापस चढ़ना भी आता है। मतलब कुल मिला के बोलूँ तो भाई स्पाई यूनिवर्स खुद चाहता होगा कि भाई जल्द से जल्द इसको एक नेक्स्ट लेवल बनाई जाए, क्योंकि देखो किंग मूवी है शाहरुख की, अब किंग कितने दिन तक चलेगी? किंग लगभग 1 ईयर के भाई 2026 के अंदर आ जाएगी, ठीक है। 2027 के शुरुआत में मुझे लगता है कि या फिर इन लोग जो शूट का खत्म होगा किंग के बाद तो इन लोग भाई पठान 2 की शूट स्टार्ट कर देंगे, इन लोग भाई कुल मिला के वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सिनेरियो मेरे को समझ आता है कि जल्द से जल्द आना चाहते तभी लोग पुराने स्क्रिप्ट के साथ और एनटीआर के साथ। इन लोगों का क्या है, अब इन लोग कंफर्म लाएंगे कि नहीं, ये साउथ का बड़ा सुपरस्टार है तो इन लोगों का कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से स्पाई यूनिवर्स है इन लोगों का डिसीजन लेने का जो सीन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं स्पाई यूनिवर्स को डूबते हुए, तो इन लोगों का अब ये समझ में आता है कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो भी जल्द से जल्द, ठीक है। बट अब आते हैं कि एक्टर्स हो गए होंगे नहीं होंगे, वो अब बात की बात है, अभी हिसाब से अप्रोच किया गया है, समझ लो जो पुरानी सीन पहले से था। अब आते हैं डायरेक्टर पर, क्या पता मे भी सिद्धार्थ आनंद ही इसको डायरेक्ट करे, मे भी, मुझे नहीं लगता, चल देखता है, नहीं लगता, चलो नहीं करता भाई, समझ जाओ, ठीक है। बट क्या ये मूवी आदित्य धार को मिल सकती है? क्योंकि जिस हिसाब से बंदे ने प्रूव किया है कि भाई मेरी कुछ हाइप नहीं, एक्टर की हाइप नहीं, मैं इस तरह की मूवी डिलीवर कर सकता हूँ कि 1000 के लोग सोच के नहीं आ रहे, सोचो उससे ज़्यादा ही, ठीक है। 1000 करोड़ की मूवी दे सकता हूँ विदाउट एनी हाइप वाली मूवी, जो फर्स्ट पार्ट हो सेकंड पार्ट दोनों को 1000 वाली मूवी दे सकता हूँ। उस डायरेक्टर को क्यों नहीं दिया जा सकता कि आप आओ के डायरेक्ट करो? ये सिनेरियो में समझ में आता है, चलो बॉलीवुड का डायरेक्टर है, बॉलीवुड की मूवी को डायरेक्ट करेगा, इस पर से कर सकते हैं। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता स्पाई यूनिवर्स साउथ के बड़े बड़े डायरेक्टर्स है, जैसे कि चलो मैं बड़ी बात नहीं करता प्रशांत नील, एसएस राजामौली और जो भी बड़े डायरेक्टर उन लोगों की बात नहीं करता, लेकिन ये क्या बोलते हैं आपको पता है, जैसे कि कुछ एग्जांपल वो साउथ के बड़े नहीं है, नॉर्मल ले तो लोकेश कनगराज है, एटली है, उसके बाद वो एक और है जिसका नाम है क्या यार भूल गया मैं, जो बहुत सारे भाई एक्टर डायरेक्टर्स हैं जिसकी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता भाई क्यों भाई स्पाई यूनिवर्स डूब रहा है, फिर भी यार अप्रोच तो कर ही सकता है, एक बार चाहे तो कर ही सकता है, इन लोगों को भी दिया जाए। भले ये बात अलग है कि उन लोग की अब कहीं बहुत सारी रहती है तो उन लोग नहीं कर सकते, फिर भी एक अप्रोच करना चाहिए कि क्या करोगे, क्योंकि अब सबको करोगे तो एक ना एक तो कोई तो बोलेगा करूँगा करके, तो भाई उन लोगों को भी ट्राई करवाना चाहिए मूवी में आने मतलब कि डायरेक्ट करने के लिए। और
भाई जिस हिसाब से देखो स्पाई यूनिवर्स में क्या एनटीआर नील ही बैठा है भाई, जो सॉरी जूनियर एनटीआर ही बैठा है, जो जिस हिसाब से आपको साउथ में और कोई सुपरस्टार नहीं है जिसको आप ला सकते हो। ये भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ सूर्या, वो बंदा बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, और छोटे छोटे सुपरस्टार को लाओ साउथ के, है ना, उसमें क्या। तो ये सब के कारण भाई मेरे को लगता है कि कुछ सिनेरियो में डायरेक्टर का बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अब स्पाई यूनिवर्स क्या करेगा और क्या कर रहा है पठान 2, या फिर उसको एक मतलब कि जिस हिसाब से फ्लॉप चल रही है अभी स्पाई यूनिवर्स, कुल मिला के इसको एक जम के लिए मुझे लगता है अभी कुल मिला के स्पाई यूनिवर्स में एक मूवी आ रही है जिसका क्या नाम है यार, जो बॉबी देओल की है, स्पाई यूनिवर्स की, उसके ऊपर टारगेट कर रहा है बंदा। उसके बाद सोचेगा, तो मतलब स्पाई यूनिवर्स उसके बाद सोचेंगे कि हम लोग को आगे करना क्या है। बाकी अभी के हिसाब से वो इसी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा सी वो सीन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है। बाकी देखते हैं लोग एनटीआर को लाते हैं या फिर कौन से डायरेक्टर को लाते हैं, लेकिन मूवी बनाओ तो ऐसी बनाओ कि भाई फाड़ के रख दे, क्योंकि आप उससे ही वापसी कर सकते हो, कि वापसी करना कोई बड़ी बात नहीं है। रीज़न भाई रणवीर सिंह की भाई वापसी हुई, शाहरुख को भाई इतने लोग बोलते थे वापसी नहीं होगी, सलमान की वापसी होगी बैटल ऑफ गलवान के साथ 100% दिख रहे ना, तो भाई स्पाई यूनिवर्स की क्यों नहीं हो सकती। तो आप लाओ, अच्छी मूवी बनाओ, पर हो सकती है डायरेक्टर अच्छा लाओ, और पठान की स्टोरी, क्योंकि स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बाकी आपके हिसाब से क्या सीन है सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट बताना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में, बाय।